हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आज के इस वर्चुअल वर्ल्ड में हमारे बच्चों की रियलिटी कुछ और है और हमारी रियलिटी उस रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती। हम चाहते हैं उन्हें संस्कार देना, वैल्यूज देना, हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुनकर जो है वो उस बात को माने और हमको उल्टा जवाब ना दे, लेकिन होता कुछ और ही है ना। और हम सभी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को वो सब करवा सके कि जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब हम ही लोगों ने जो है ना उनको उस सिचुएशन में डाला है जहाँ पर वो हमारी आइडियोलॉजी से मिसमैच कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो एक फुल्ली ग्रोन अप अडल्ट हैं, हमने वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो गड्ढे में ना गिरे, उससे पहले ही हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसे ना करें, वैसे ना करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिसकी वजह से होता ही है कि प्लीज़ ये मत करो, ऐसे मत करो, इस तरीके से करना बहुत मुश्किल काम है, अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा। फियर, एंगर, ये सारे इमोशंस हम ही अपने बच्चों में डाल रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो पेरेंटिंग में सबसे पहली चीज़ हमको ये देखनी है कि हम कहीं इस तरीके के पैटर्न्स तो नहीं बना रहे हैं कि जहाँ पर हमारे बच्चे जो है वो फियर और एंगर को ही हमेशा अपने डोमिनेटिंग इमोशन बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे 3 तरीके, जिसके बाद अगर आपने इनको अच्छे से इस्तेमाल किया, इन तरीकों को अच्छी तरह से यूज़ किया ना, तो आप अपने बच्चों में बहुत मेजर डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, कैसे? नंबर वन चीज़ हमको ये करनी है कि हमको रिपीटेड पैटर्न्स को चेक करना है। किस बात पर वो हमसे गुस्सा होते हैं, जब भी हम कौन सी बात करते हैं उनको कि वो एकदम से एंग्री हो जाते हैं, एकदम से उनका जो एंगर इमोशन है या वो मिसमैच है वो हो जाता है। रीज़न ये होता है कि दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। क्यों नहीं है वो करना चाह रहे? क्योंकि देखिए, बचपन से उनको एक काम करने की हैबिट पड़ी हुई है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट उठने की हैबिट। ठीक है, अब लेट उठने की हैबिट हो गई, या फिर मोबाइल देखने की ज़्यादा हैबिट हो गई, या गेम्स खेलने की हैबिट हो गई। अब जब एक चीज़ को आप रिपीटेड पैटर्न में करते चले जाते हैं ना, तो उस चीज़ की हमको इतनी आदत पड़ जाती है कि हमारा ब्रेन उसी चीज़ को हमारे लिए जो है ना सही मानने लगता है। क्योंकि वो हमारे इस आदत को सही मानने लगा है, बिकॉज ऑफ विच जब हम उससे कॉन्ट्रेरी बात करते हैं, यानी कि अलग बात करते हैं, तो हम उन अपने बच्चों के जो है ना उस कॉन्सेप्ट को मैच नहीं कर पाते हैं। यानी कि ब्रेन को लगता है कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट सेफ। ठीक है, और सेफ्टी को वो डेंजर समझता है। उनका जो ब्रेन है ना वो उस जो वो सेफ नहीं है, यानी कि हम उनको बोल रहे हैं ये काम मत करो, जबकि उनको उस काम की आदत पड़ चुकी है। क्योंकि उनको उस काम की आदत पड़ी हुई है, इसीलिए ब्रेन के हिसाब से वही काम सेफ है। ठीक है, तो वो जो ब्रेन है ना वो उनके रडार खड़े कर देता है कि बस ये चीज सेफ है जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और जो ये हमें बता रहे हैं ना ये तो डेंजर है। ठीक है, और डेंजर सिचुएशन में, किसी भी डेंजरस सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? फ्राइट या फ्लाइट, या फिर हम जो है उस चीज के लिए लड़ते हैं, है ना। तो फाइट, फ्राइट या फ्लाइट, इन 3 मोड में हमारे बच्चे आ जाते हैं जैसे ही हम उनसे कुछ ऐसी बात करते हैं जहां पर उनका जो सेफ्टी जोन है उसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही चीज से हमको अपना फर्स्ट तरीका इस्तेमाल करना है। जैसे हमें ये रिपीटेड पैटर्न समझ में आता है ना, हमें ये देखना है कि उनको किन किन चीजों की आदत लगी हुई है। ठीक है, और जो चीजों की उनको आदत लगी हुई है ना, दैट मीन्स वो उनका सेफ जोन है। तो आप उन टॉपिक्स के ऊपर उनसे बात करनी शुरू करें। ठीक है, यानी कि बात करने के लिए कुछ बात होनी चाहिए ना, तो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन जाती है ये चीजें। जब आप इस पैटर्न को देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है ना वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो जब आप उनसे उस बारे में बात करते हैं कि यार अच्छा चलो तुम ये बताओ कि तुम्हें जो है ना लेट उठना अच्छा लगता है, क्या क्या रीजंस हैं, क्यों अच्छा लगता है, क्यों ऐसा होता है कि रात को आप लेट जागते हैं, तो क्या रीजन हो सकते हैं। आपने उनसे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए वो चीज़ों पे कॉन्वर्सेशन करनी है जो काम करना उन्हें अच्छा लगता है या जिन कामों की उनको हैबिट पड़ी है। ठीक है, आपको सिंपली ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल करना है। तो ये पहला तरीका हुआ उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। नहीं तो होता ये है कि जैसे ही हम उनको बोलते हैं ना बंद कर दो गेम्स खेलने की, अभी जरूरत नहीं है, बस वो हमारी लीग से ही बाहर चले जाते हैं। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब
इसके बाद में ना सेकंड चीज आती है कि हमारा उनके बारे में फीलिंग्स क्या है, ठीक है। यानी कि हम क्या एज्यूम करते हैं, किस टाइप की हम वरी करते हैं, किस टाइप की हम एफर्मेशंस देते हैं अपने बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये वरी होती है, अरे ये तो कुछ खाता ही नहीं है, अरे ये तो लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं करता, अरे इसके तो मार्क्स ही खराब आ रहे हैं। जानते हैं जिस टाइम पे उसके मार्क्स खराब आते हैं ना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत उसको आपकी उस टाइम पर होती है, जबकि हम क्या करते हैं, हम उनके मार्क्स कमाने की वजह से उनको डांटते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको उनको प्यार करना चाहिए, लेकिन हमें उस टाइम पर, जिस टाइम पे उनके मार्क्स कमाए हैं, उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, उन चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए जितना एफर्ट उन्होंने डाला है, ठीक है। जब हम ये काम करने लगते हैं ना धीरे धीरे कि ओके उन्होंने इतना एफर्ट डाला जिसकी वजह से उनके ये वाले मार्क्स आए, जब हम उनको अप्रिशिएट करने लगते हैं इन बातों के ऊपर, तब उनका जो मार्क्स लाने का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अब आपको इंस्टेड ऑफ वरी करने के ओहो इसके तो मार्क्स कम आते हैं, ओहो ये तो बड़ा होके क्या कर पाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स की वजह से वो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैनिफेस्टेशन का एक सिद्धांत है, एक लॉ, और वो ये लॉ है कि जो आप यहाँ फील करते हैं ना, वही आपकी एक्चुअल रियलिटी बन जाता है। थिंक अबाउट इट, हम क्या फील कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, तो क्यों नहीं एक अच्छी चीज हम जो है ना अफर्म करते, क्यों नहीं हम ये बोलते कि डियर गॉड, आप ही की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से ये बच्चा बना है, और इस बच्चे के अंदर ना वो सारे मिराकुलस गुण हैं जो एक अच्छे बच्चे के अंदर होने चाहिए। और ये बच्चा जो भी उसके बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, जो आपको लगता है कि ये तो आपके चाइल्ड में बहुत ही प्यारी बात है, उस चीज को हाईलाइट कीजिए। जितना आप अपने मन में उस चीज के बारे में, उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे ना, उतना ज्यादा अफर्म करेंगे कि उसकी वो क्वालिटीज बढ़ती जाए। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूंगी कि उस टाइम पर आपको अपने बच्चे को थैंकफुल होना चाहिए जिस टाइम पे वो ऐसे काम करे कि जो काम आप चाहते हैं कि एक अच्छे बच्चे में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको गुड मॉर्निंग करता है, गुड आफ्टरनून करता है, आके नमस्ते कर रहा है, या कुछ भी बोल रहा है, या सुबह उठ के जब ब्रश कर रहा है, तो आप उसको सिंपली इतना सब अप्रिशिएट करके बोले कि वाओ यू आर अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, तो आप ये सब काम करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिंपली इतनी सी बात करनी है। जो काम वो कर रहे हैं अच्छे वाले, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना है। हमारे साथ में ना प्रॉब्लम ये होती है, जो काम वो नहीं कर रहे होते ना, हम उनको बार बार हाईलाइट करके उनके मिसमैचर्स बन जाते हैं। बस ये काम नहीं करते, ठीक है। यानी कि अब हमको ये सोचना है, अफर्म करना है कि क्या उनके लिए अच्छा है, बेटर है, रादर देन अफर्मिंग कि जो उनके लिए खराब है, ठीक है। अगर हम इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि आइंस्टाइन की स्टोरी। अब हुआ ये कि आइंस्टाइन को जो है ना, उसके स्कूल वालों ने ये एक लेटर पकड़ा दिया कि उस लेटर में ये लिखा था कि आइंस्टाइन जो है वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इसको स्कूल से निकाला जाता है। ये लेटर जाके उन्होंने जो है ना अपनी मदर को दिया। उनकी मदर ने उस लेटर को पढ़ा, और क्योंकि आइंस्टाइन डिस्लेक्सिक थे, तो उनकी मदर ने ना उनको जाके ये बोला कि देखो, तुम इतने ज़्यादा जीनियस हो कि तुम्हारे स्कूल के पास में रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा सके। खुद सोच के देखिए, आइंस्टाइन की मदर ने उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डाला, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस जो उनके स्कूल वालों ने शैटर कर दिया था, या अगर उनको पता चल जाता कि उस लेटर में क्या लिखा है तो शायद उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आइंस्टाइन कभी ना बनते। तो आपका बच्चा, आप जानते हो उसकी काबिलियत, आप जानते हो कि उसके अंदर क्या क्या गुण है, उनको अप्रिशिएट कीजिए, ग्रेटफुलनेस उनके सामने दिखाइए, थैंकफुल हो जाइए उनके लिए। और यहाँ आता है हमारा जो थर्ड चीज़ है जो हमें करनी है, वो है उनके लिए आपने होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ करनी है, ताकि जो उनके इमोशनल वूंड्स हैं, जिनको कैरी करके आपके बच्चे जो है ना वो बड़े हो रहे हैं, उन सारे वूंड्स को आप हील कर सकें, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपने अपने बच्चे का नाम लेना है, उसके बाद सिंपल सी ये प्रेयर बोलनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप बार बार इस प्रेयर को बोलेंगे ना, सपोज आपके बच्चे के साथ में कोई ऐसी कोई बात होगी जहाँ पे आपने उसको डांट दिया, ठीक है, तो क्योंकि आपने उसको डांटा है ना, तो डांटने की वजह से आपको खुद को बुरा लग रहा है, या आपने मे भी हाथ भी उठा दिया, ठीक है। अब आपको बुरा लग रहा है, आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो आपसे नाराज हो गया है। तो आप जब अपने रूम में अकेले बैठे हैं या कुछ भी है, या लेटने से पहले, सोने से पहले, किसी भी टाइम पर आप ये होपोनो प्रेयर जो है ना, होपोनोपोनो प्रेयर, इसको यूज कीजिए, ठीक है। एंड बिलीव मी और नॉट,
इसका रिजल्ट आपको एक ही दिन में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा उस टाइम पर आपके बारे में एक एक रिवेंजफुल मूड में है, आपकी इस हीलिंग प्रेयर से, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफर होगी ना, तो आपके अंदर की जो एनर्जी जो कि आपके बच्चे में भी पहुंचेगी, क्योंकि भगवान हम सबके अंदर है, एनर्जी हम सबके अंदर है, ठीक है। और आपका बच्चा तो माय डियर फ्रेंड्स खुद सोचिए उस अम्बिकल कॉर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, जिस कॉर्ड को भगवान ने ही जोड़ दिया था बच्चे की पैदाइश से पहले ही। बस अगर हम ये 3 तरीकों से अपने बच्चों के साथ में बिहेव करेंगे ना, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपके बच्चों में वो सब गुण आने शुरू हो गए हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। बट इन सब कामों के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो फील ग्रेटफुल अबाउट योर चाइल्ड, फील दैट अप्रिशिएट योर चाइल्ड। आपको एक कॉन्सेप्ट देती हूँ यहाँ पर, वेल डन का कॉन्सेप्ट। वेल डन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वॉट एवर ही इज डूइंग राइट, अप्रिशिएट इट मोर। वॉट एवर he is doing wrong, redirect him rather than criticize him। बस इतना सा काम करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।